नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मलेशिया ने ऐलान किया है कि उसके यहाँ भारतीय बिना किसी वीजा के ही आ सकेंगे। इससे पहले हाल ही में वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका भी ऐसा ही ऐलान कर चुके हैं। मलेशिया में नई व्यवस्था 1 दिसंबर से ही लागू हो जाएगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा समाप्ति की घोषणा की है। सुरक्षा जांच के बाद 30 दिन के वीजा फ्री एंट्री को मलेशिया ने ग्रीन सिग्नल दिया है। मलेशिया ने यह फैसला चीन के लोगों के लिए भी साथ ही साथ किया है। बता देते हैं, मलेशिया अपने यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है और उसी दिशा में ये पहल की गई है। भारतीय और चीनी पर्यटकों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं थाईलैंड ने भी अपने यहाँ घूमने आने वाले यात्रियों के लिए वीजा नियमों में हाल ही में ढील दी थी। तब भारत समेत ताइवान से आने वाले लोगों के लिए 30 दिनों के बिना वीजा थाईलैंड यात्रा को वहां की सरकार ने हरी झंडी दिखा दी थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर यानी कि गुरुवार को मतदान है। चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम मोदी ने सियासी माहौल भाजपामय बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी आज तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। इसके बाद 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं शाम को हैदराबाद में रोड शो भी करेंगे। माना जा रहा है कि ये पीएम मोदी के तिरुपति बालाजी दरबार से तेलंगाना को साधने की रणनीति है। वहीं पीएम मोदी रविवार रात विशेष विमान से तिरुपति हवाई अड्डे पहुंच गए थे और सोमवार सुबह तिरुमाला मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और कुछ समय मंदिर में बिताया। इजराइल हमास युद्ध के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है। हमास इजरायली बंधकों के आखिरी जत्थे को रिहा करेगा। बीते दिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया था। इसमें 13 इजरायली, 3 थाई और 1 रूसी नागरिक शामिल है। गाजा से बंधकों को मिस्र के रास्ते इजराइल को सौंपा जा रहा है। हमास ने अब तक 40 इजरायली बंधकों को रिहा किया है और इनके अलावा 17 थाईलैंड के नागरिकों को रिहा किया गया है। कुल 58 बंधक रिहा किए गए हैं। रिहा किए गए लोगों में बिकुत्स कफर अजा की एक अमेरिकी इजरायली नागरिक 4 वर्षीय अबिगैल एदान भी शामिल है, जिसके माता पिता की 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी। इजराइल हमास के संघर्ष के बीच बिजनेस टाइकून एलन मस्क मंगलवार को इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। इजरायली राष्ट्रपति कार्यालय के टेस्ला के मालिक एलन मस्क और हर्जोग के बीच मुलाकात की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के अनुसार हर्जोग ने कहा है कि वह गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि वह ऑनलाइन बढ़ती यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर देंगे। हालांकि मस्क हाल ही में एक्स पर एक जबरदस्त यहूदी विरोधी ट्रॉप के समर्थन में आलोचना का शिकार हो गए थे। साथ ही युद्ध के बीच बड़े पैमाने पर गलत सूचना और हेट स्पीच पर नकेल कसने में भी पूरी तरह से विफल रहे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका से आई ऑगर मशीन फेल हो गई थी। मशीन के टूटे हुए टुकड़ों को भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग करके बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई थी, जिसमें उन्हें अब सफलता मिल गई है। यानी ऑगर मशीन के फंसे हुए ब्लेड्स को बीती रात पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी में चल रहे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति जानने के लिए पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा सिलक्यारा टनल पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वह पहुंच जाएंगे। प्रमुख सचिव रेस्क्यू की मौजूदा स्थिति और उससे जुड़े तमाम प्लान की जानकारी लेंगे। बता दें कि टनल में मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। कुल 11 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिल के काम में लगाई गई है। टीम के लोग पाइप के अंदर मौजूद हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास जानकारी। ऐसे ही खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।